रेवाड़ी से कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष प्रवीण चौधरी तथा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने साथ मिलकर आज भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत आयोजित किया गया। सभी कार्यकर्ता पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एकत्रित हुए, जहां एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद जोरदार प्रदर्शन करते हुए अंबेडकर चौक तक पहुंचे। इस मौके पर रेवाड़ी से पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि लोकसभा और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव लोकतंत्र के इतिहास की सबसे बड़ी लूट और वोट चोरी का प्रतीक रहे हैं। भाजपा ने सत्ता पाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को तार-तार किया और जनमत का अपमान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल ने प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर मत पेटियों से जनता के वोटों की चोरी की और इस तरह लोकतंत्र का गला घोटा गया। कांग्रेस शहरी अध्यक्ष प्रवीण चौधरी व प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मतों की चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रवीण चौधरी ने कहा कि जब तक भाजपा लोकतंत्र के मूल्यों को कुचलने का प्रयास करती रहेगी, कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन के जरिए जनता की आवाज बनकर खड़ी रहेगी। उन्होंने बताया कि यह आंदोलन आगामी 15 अक्टूबर तक चलेगा और पूरे शहर में हर वार्ड में किया जाएगा और जनता को वोट चोरी से अवगत करवाया जाएगा। देखो, आज पूरे देश में राहुल गांधी जी द्वारा जो वोट चोर गद्दी छोड़ का एक अभियान चलाया गया, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने पर तुल रही है, परंतु आज कांग्रेसी के आम कार्यकर्ता, जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं ने आज एक मन बना लिया है कि ऐसी सरकार को इस देश प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और कांग्रेस की सरकार के आम कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर इनके खिलाफ हल्ला बोल करने का आज हमने काम करा। नगर परिषद की बात कर रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर, किस तरह देखते हैं इस पूरे? नहीं, वो हम नहीं देखते, वो तो रेवाड़ी की पब्लिक भी देख रही है, आम लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से अवैध कब्जे दिन प्रतिदिन एक साल के अंदर अंदर बढ़ गए। कल की घटना देख लीजिए, ये अपना फूड एंड सप्लाई के ऑफिस के बगल में नगर परिषद की जमीन में छुट्टी के दिन शनिवार इतवार का दिन ये लेते हैं, चुनते हैं। कल छुट्टी थी तो ये ऐसा दिन चुनते हैं जिस दिन अधिकारी ना आए। जब हमें पता लगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें बताया, तुरंत प्रभाव से हमने डीएमसी साहब से बात करी और उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रवीण जी, हम मौके पर अधिकारियों को भेज रहे हैं और वो काम को रुकवाने का काम करा। परंतु ऐसे कब तक रहेगा? कुछ हमारी नजरों में नहीं रहता। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरीके से ब्रास मार्केट की 8-9 करोड़ की जमीन पर भू माफियाओं की नजर थी। अगर हम जमीन पर नहीं उतरे, हम पार्षद आवाज ना उठाए, तो आज उस जमीन पर भी कब्जा हो जाता। आगामी क्या रहेगी रणनीति? जिस तरह से तमाम दावे तो आप करते हैं लेकिन नजर नहीं आते आप। नहीं, आप देखिए दावे। अमित जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, संगठन 11 साल में बन के आया है। इसके बाद हमारा एक हस्ताक्षर अभियान पूरे शहर में चलाएंगे। लोकल बॉडीज के इलेक्शन आ रहे हैं, हम हर दुकानदार व्यापारी भाई के पास जाएंगे और इनकी पोल खोलने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी के आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को हम मजबूत करने का काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और नगर परिषद में हम ज्यादा से ज्यादा अपने पार्षदों को चुन के भेजने का काम करेंगे। सत्ता पक्षी और सफाई अभियान लगातार चल रहा है, आप क्यों उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते? आपके लोग, आप भी करना चाहिए, अच्छा काम है। नहीं, अच्छा काम है, पर सत्ता पक्ष को ये समझना चाहिए कि वो सफाई कर्मचारियों की हमारे विधायक जी भर्ती क्यों नहीं कराते, क्यों फोटोग्राफी पे तुल रहे हैं? एक तरफ तो नगर परिषद को कोसते हैं और दूसरे तरफ हमारे कर्मचारी भाइयों को वो सड़क पर उतारने का काम करते हैं। उनकी भर्ती कराएं, उनको रोजगार देने का काम करें। वो पक्ष के विधायक है, विपक्ष के विधायक नहीं है। ठीक है, आज आप सभी हमारे जो यहाँ शहरी के जिला अध्यक्ष है प्रवीण चौधरी जी, उनके अध्यक्षता के अंदर आज हम लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम पूरे देश भर के अंदर जो चल रहा है, और इसकी शुरुआत 15 सितंबर से हुई थी और ये 1 महीने ये कार्यक्रम चलेगा 15 अक्टूबर तक। और कल हमारा जो कार्यक्रम था वो ग्रामीण का था, आज हमारा शहरी का था। इससे पहले मेरा राजस्थान में कार्यक्रम अभी भैरोड और कोटपुतली में था, इस वजह से मुझे देर हुई आने के अंदर। और राहुल गांधी जी ने जो मुहिम चला रखी है पूरे देश भर के अंदर, उसी के मद्देनजर आज हमारा
यहाँ कार्यक्रम था। पिछले दिनों में आप सबने देखा कि कर्नाटक की 2 लोकसभाओं के अंदर राहुल जी ने बताया कि किस प्रकार से वोट चोरी पूरे देश भर के अंदर हो रही है। और मेरा ये मानना है कि कर्नाटक ही नहीं, आप देखिए धीरे धीरे करके जितनी भी हमारी चाहे लोकसभा हो, विधानसभा के चुनाव हो, इस पे बीजेपी की जो चोरी है और चुनाव आयोग के साथ जो मिली भगत करके ये सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, ये आज सबके सामने आ रही है। चाहे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाकर, चाहे लोगों की वोट काट कर, वोट बढ़ाकर, हम कई जगह देख रहे हैं कि ईवीएम के अंदर भी गड़बड़े हमें दिखाई गई है। सीसीटीवी की फुटेज जो हमारे द्वारा मांगी जा रही है वो भी ना मिलना, ये साफ तौर पे दर्शा रहा है कि भाजपा और जो केंद्र आपकी इलेक्शन कमीशन है वो मिलके सत्ता में रहने के लिए काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी जो है जमीन से लेकर संसद में, विधानसभा में इसको लेकर आवाज उठाएगी। पिताजी, वजह क्या है कि आपके तो सबसे बड़े नेता वो तमाम तरह के आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जनता को समझाने में फेल दिखाई देते हैं। आखिर जनता क्यों नहीं समझा पा रहे आप लोग? नहीं, जनता को मुझे लगता है समझाने की जरूरत ही नहीं है। जनता बहुत समझदार है और मुझे लगता नहीं अभी भी आपको शक अगर इस चीज के अंदर है कि वोट चोरी कैसे कर रही है। ये तो चंडीगढ़ में आप सबने देखा कि मेयर के चुनाव के अंदर किस प्रकार से जो खुद इनका ऑब्जर्वर था वो कांग्रेस की वोटों को इनवैलिड कर रहा था और बीजेपी की वोटों को बना रहा था। मुझे नहीं लगता वोट चोरी का उससे बड़ा सबूत देश को चाहिए या पत्रकार साथियों को चाहिए। पर उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं आज वो जमीन तक पहुंच रही है और इस बात के अंदर शक और शुमार की तो बात ही नहीं रहती है। आप लोग देखिए, रेवाड़ी का ही आप उदाहरण ले लीजिए। रेवाड़ी के अंदर जब 5 तारीख को, मैंने पहले भी बताया कि 5 बजे तक जब मत प्रतिशत आई तो बताया गया भाई 56% पड़ी है। फिर 6 बजे एक बुलेटिन आता है, फिर 11 बजे आता है, फिर 2 दिन बाद आता है और तब भी वोट प्रतिशत जो है बढ़ी हुई पाई जाती है। साफ तौर पे आज जनता जागरूक है, इस बात को सही मायने में समझ चुकी है कि वोट चोरी जो बीजेपी कर रही है उसके जरिए सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को दिया था और हर नागरिक को दिया था, वो वोट का अधिकार दिया था, उस पे कहीं ना कहीं चोट मारने का काम बीजेपी कर रही है।